फ़लस्तीन ने यहूदियों को जगह दी थी रहने के लिए, लेकिन यहूदियों ने धीमे धीमे कब्जा करके फ़िलिस्तीनियों को ही वहाँ से निकाल दिया। खाता भारत का है, गाता हमारे दुश्मनों का। वादियों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी के अंदर जोश इतना हाई था कि फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे उन्होंने बहुत चीख चीख कर लगाए, जिसके बाद में हिंदुत्ववादियों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई हैं, जिसके बाद में पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब हो चुका है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि असदुद्दीन ओवैसी को ये जिंदाबाद के नारे इतने जोश में लगाने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, क्योंकि हिंदुत्ववादियों का कहना ये है कि असदुद्दीन ओवैसी खाता भारत का है, गाता हमारे दुश्मनों का है। तो सर, आपसे हमारी जानने की कोशिश ये है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने एक नारे लगाए हैं कि फ़लस्तीन जिंदाबाद, तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नारे लगाने चाहिए थे कि इसराइल का समर्थन करना चाहिए था? बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी को नारे लगाने चाहिए थे। फ़लस्तीन ने यहूदियों को जगह दी थी रहने के लिए, लेकिन यहूदियों ने धीमे धीमे कब्जा करके फ़िलिस्तीनियों को ही वहाँ से निकाल दिया। अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए फ़लस्तीन जंग कर रहा है, तो हम क्यों ना उसके नारे लगाएंगे। फ़िलिस्तीनियों पे इतना जुल्म हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। 2006 से 2008 से आंकड़े उठाकर देखिए, लाखों फ़िलिस्तीनियों को, बेगुनाह मासूम बच्चों को, औरतों को मार दिया गया है। तब आप कह रहे हो कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया उनको आतंकवादी मानती है। गलत है, आतंकवादी कुछ नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी तो क्या हम आतंकवादी हो गए थे? हमने तो अपने भारत को आज़ाद कराया है, तो हम कैसे हम भी आतंकवादी हो गए थे? फ़िलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई आतंकवाद नहीं है। फ़िलिस्तीन हक पर है और हम सब उसके समर्थन में हैं। लेकिन भारत का दोस्त तो इसराइल है ना, भारत का समर्थन करना चाहिए ओवैसी को। इसराइल भारत का दोस्त है, तो मोदी जी ने फ़िलिस्तीन को भी तो उसकी सराहना की है कि हाँ। और उससे पहले आप देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व, और बहुत ही काबिल नेता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था, ज़रा सा आप रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए। उन्होंने भी कहा था कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलना चाहिए, है ना। तो ये गलत है, और फ़िलिस्तीन अपनी हक पर है, सही जंग लड़ रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया है, वो बिल्कुल सही नारा लगाया है। हम भी लगाते हैं नारा कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद। एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे भारत फ़लस्तीन का समर्थन तो करता है, लेकिन जो हमास एक संगठन है जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है, लेकिन ओवैसी साहब हमास के साथ भी खड़े हैं। दुनिया नहीं आतंकवादी मानती है, दुनिया आतंकवादी नहीं मानती है। हमास एक रक्षक है उसका, वहाँ पे आप ये समझ लीजिए एक आर्मी फोर्स है, उसकी रक्षक है। हमास उसके तरफ से, फ़िलिस्तीन की तरफ से जंग लड़ रहा है। कोई हक के लिए जंग लड़ रहा है तो आतंकवादी नहीं हो सकता। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमास का समर्थन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया है, तो आपको नहीं लगता आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? एफआईआर का मामला तो आप देखिए, घर गिरा दिए जा रहे हैं। घर गिराने का ही कानून है, कोर्ट आदेश करता है। आज का दौर क्या हो रहा है, अपराध साबित नहीं होता है, घर गिरा दिए। कानून व्यवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। एफआईआर जिस पे चाहेंगे दर्ज कर देंगे, मेरे ऊपर जब चाहेंगे दर्ज कर देंगे, मुझको जेल भेज देंगे। जब घर गिरा दिए जा रहे हैं, बिल्कुल कानून के खिलाफ है किसी का घर गिरा देना। जब तक उसको कोर्ट का आर्डर ना हो, सारी प्रक्रियाएं उसमें पूरी होती हैं, उसके बाद घर गिराए जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे यूपी में ज़रा सी बात पे कि हाँ कोई अपराधी है, ठीक है उसने अपराध किया, लेकिन उसके परिवार वालों की गलती नहीं है। किसी का दोष, गलती आपने की, उसका दोष आपके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, ज़मींदोज़ कर दिए जा रहे हैं। यूपी में कितने घर गिराए गए, देखा आपने? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? ये कानून के तहत है, ये कोई कानून राज नहीं चल रहा है, सिर्फ कट्टरवाद की राजनीतिक चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ पूरा संगठन, पूरी मतलब सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, और मुसलमानों को किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ी अजियत देने का। नहीं, जिस तरह से सूरदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चौहान के ने एक बयान दिया है कि यहूदी यादवों के मूल वंशज है। सुरेश चौहान के की तो बात ही ना करिए। वो गोबर खाता है, उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। गोबर, पूरा दिमाग उसका गोबर भरा हुआ है। खाने में गोबर लेता है और पीने में गौमूत्र पीता है, तो उसका दिमाग। तो आपको लगता है गोबर खाने से दिमागी संतुलन खराब हो जाता है? एकदम कहते नहीं, मिसाल बचपन से देखते हैं, दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बचपन की मिसाल हम लोग बचपन में देते थे। बचपन में आपको लगता है कि चौहान के दिमाग में गोबर है? गोबर, पूरा गोबर भरा है और गौमूत्र पीता है। उसकी बात का कोई वजूद नहीं है। इतनी हिंसा फैलाता है, इतनी कट्टरवाद, इतनी नफरत फैलाता है, उसको तो मेरे हिसाब से उस पर सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। उस पर तो एनएसए लगा के, उसके ऊपर मुकदमे लगा के उसको जेल भेजना चाहिए था। वो कितने मीडिया के जरिए से अपने चैनल से क्यों नहीं लग रहा उसके ऊपर?
कोई सरकार कट्टरवाद वाली है, हिंदुओं की सरकार है, और योगी जी मोदी जी कैसे उसको जेल भेज देंगे, कैसे मुकदमा लिखवा देंगे। हाँ, अभी हम जरा सा कुछ बोल देंगे, अगर हक बात भी बोल देंगे, हमने हक बोला फ़िलिस्तीन के लिए, जो हकीकत में पूरी दुनिया जान रही है कि फ़िलिस्तीन ने इजराइलियों को शरण दी थी। मेरी सुन लीजिए पहले बात को, शरण दी थी, छोटी सी जगह पे इजराइल वाले रहे थे। धीमे धीमे आज आप नक्शा उठा के देखिए, 20% भी शायद मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा फ़िलिस्तीन के पास, 13%। हाँ, तो मैंने आंकड़ा नहीं देखा सही से, तो 13% बचा, बाकी सब इजराइल ने कब्जा कर लिया, है ना। तो उसके बाद जब फ़िलिस्तीन को आतंकवादी कह दिया जा रहा है, हमास को आतंकवादी कह दिया जा रहा है, सरकार तो कानून व्यवस्था, मेरी बात सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की तो आप बात ही ना करिए। कोई कानून नहीं रह गया है, संविधान कुछ बाकी नहीं रह गया है। जिस पे चाह रहे हैं FIR दर्ज कर रहे हैं, और जो गलत कर रहा है लगातार। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, कहीं हमारे क्षेत्र की ठाकुरगंज की है, तो उसमें नारे लगा रहा है कोई के मुल्ले काटे जाएंगे, कोई कह रहा है कि देश से निकालो। तो ये सब तमाम तरीके के नारे आप लगाए जा रहे हैं, कोई FIR नहीं होती, आप देखते हैं। और हम ज़रा सा अगर हक बात बोल दें, अभी इतनी बात मैं बोल रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई बड़ी बात बोलने के ऊपर आपको मुकदमा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कानून का कोई राज नहीं है, सही बात बोलने वाले के ऊपर कभी मुकदमा हो एक सकता सवाल है। ये है कि एक ये जैसे सुरेश चौहान ने कहा है हाँ। कि यहूदी और यादव जो है मिलते जुलते हैं, तो अरे इसका वो क्या, एकदम इसका लॉजिक क्या है? पागल है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से यहूदी तो यहाँ से यादव उसने जोड़ दिया, वो कुछ भी गोबर भरा है, वो कुछ भी बोल सकता है। मैं से मिस्र आता है हाँ, तो माँ मिस्र से मिस्र आ जाता है तो मिस्र कह देगा मिस्र वाले मिस्र हैं, मिस्र जो मिस्र वाले हैं, है ना? रूस आता है, तो से रूस कहते, गोबर भरा। मैंने पहले ही आपसे बताया, बचपन में हम लोग ये कहावत कहते थे कि दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे, है ना, जब कोई बदअक्ली की बात करता था। तो जो आदमी साफ साफ गोबर खाता है, गोबर को खाने के लिए लोगों को दावत देता है कि गोबर खाओ, गौमूत्र पियो, तो उसके दिमाग में पूरी तरीके से गोबर भरा हुआ है। वो हिंसा फैलाता है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक आतंकवाद फैलाता है वो।